बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ख़बर तो आज आपके साथ एक ही शेयर करनी है और वो है BRT। इसमें मैं आपको, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब इसको हमेशा ही जंगला बास कहते रहे, खैर उन्होंने इस पर भी यू टर्न ले लिया। यू टर्न ले के उनके अपने बकौल बंदा अजीम लीडर बन जाता है। वो कहते रहे जनाब के BRT, सड़कें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि सेहत और होना चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, तालीम होनी चाहिए वगैरह। 12 ये बात लंबी हो जाएगी। इफ्तिताह आज हो गया, लेकिन ये नामुकम्मल इफ्तिताह है। इफ्तिताह हो गया, BRT नामुकम्मल है। 9 डेडलाइन गुजरने के बाद भी ये नामुकम्मल रही। 9 दफ़ा इसकी डेडलाइन दी गई। कई सरकारी ऑफिसर्स को कुर्बानी का बकरा भी बनाया गया, जिसमें ट्रांस पिशावर कंपनी के CEO और पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG भी शामिल हैं। अब नामुकम्मल कैसे है, इसमें मैं आपको बताऊंगा ये कैसे नामुकम्मल है, इसकी लागत का इब्तदाई तखमीना क्या था, इसकी लागत कहाँ तक पहुँच गई, और इसके साथ साथ इसमें करप्शन के क्या क्या पहलू सामने आए, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आईं, कैसे कैसे रुकवाई गई, कैसे कैसे स्टे आर्डर लिए गए। ये सब कुछ एक मुकम्मल ऑपरेशन किया है मैंने इस सफ़ेद हाथी का। और एंड पे आप खुद कहेंगे कि आज खुशी मनाने का दिन था या सोरी करने का दिन था। जो कौम का वक्त ज़ाया किया गया, जो कौम का पैसा ज़ाया किया गया, जो कौमी ख़जाने को टीका लगाया गया, आप खुद कहेंगे। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर और दलील की बुनियाद पर बात करूँगा। आज तो हैं ही सारे सबूत। 3 डेपो जनाब अभी तक नामुकम्मल हैं। कमर्शियल प्लाजे जनाब अभी तक नामुकम्मल हैं बहुत सारे। जो साइकिल ट्रैक का बड़ा जनाब क्रेडिट लिया गया, वो भी अभी तक नामुकम्मल है। इस नामुकम्मल चीज़ों का खुद एतराफ़ किया है जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने, वज़ीर साहब ने भी खुद एतराफ़ किया है। लेकिन अब बात यह है, वो एक वजह बता रहे थे। वो कहते इस पर ना BRT पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो BRT को मज़ीद सपोर्ट करने के लिए या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए थे, इससे BRT पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने कहा था कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको 2 अरब की सब्सिडी इसी वजह से देनी पड़ी चूंकि प्लाजे नामुकम्मल थे। अगर ये प्लाजे मुकम्मल होते और वो साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे होते BRT को, तो फिर सब्सिडी ना देनी पड़ती। इसी वजह से आपको 2 अरब रुपए की बजट में सब्सिडी रखना पड़ी। अब जनाब इसका इफ्तिताह हुआ था अक्टूबर 2017 में। परवेज खटक साहब उस वक़्त के वज़ीर आला, उन्होंने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा था जी हम इसको 6 महीने की मुद्दत में कंप्लीट कर लेंगे। इस लिहाज से तो इसे अप्रैल 2018 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। इब्तदाई लागत बताई गई थी 49 अरब रुपए, 49 अरब रुपए। आज इसकी लागत 70 अरब रुपए क्रॉस कर गई है। और अगर आप ये तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं जनाब, जो रेडियो पाकिस्तान भी बता रहा है, जो बाकी भी 70 अरब रुपए। अब जनाब आप बाकी अगर आप ओवरऑल इसका एनालिसिस करें तो ये 1 खरब को क्रॉस कर जाती है। कैसे? इसमें फ्रांस से लिया गया 20 अरब का कर्जा भी शामिल नहीं किया गया। इसमें जो डॉलर की रुपए की जो डिवैल्यूएशन हुई और डॉलर ऊपर गया, जाहिर है जब ADB से आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेते हैं या बाकी इदारों से, तो वहां तो डायरेक्ट डॉलर ही इन्वॉल्व होता है ना। तो फिर उसका जो डॉलर की डिवैल्यूएशन हुई, क्योंकि जब उस वक्त इसको शुरू किया गया था तो फिर उस वक्त ये 97-98 रुपए का डॉलर था। आज 167-168 पे पहुंच गया है, 169 पे पहुंच गया है। तो अब आप खुद बताएं कि वो आप सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करें तो 1 खरब क्रॉस कर गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? कौम से जो 2 गलत बयानियां की गई, इन 2 गलत बयानियों का जिम्मेदार कौन है? अच्छा ये बताएं, ये मैं आपको बताता हूं इस डिले का नुकसान क्या हुआ बसों के। इस डिले का वैसे तो आपने देखा ना कि जो 49 अरब वाला प्रोजेक्ट खैर से चला गया, 1 खरब क्रॉस कर गया। ठीक है, चलें, गवर्नमेंट कह रही है कि 70 अरब क्रॉस कर गया। आप फिर भी देख लें जरा, उसके हिसाब से भी 20-21 अरब रुपए ज्यादा बनते हैं। अगर वो भी इसका डिले, इससे और क्या नुकसान हुआ? ये तो एक तो ये बड़ा नुकसान है ना, टाइम का नुकसान हुआ।
और इसके अलावा जो 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 6 महीने में कंप्लीट होनी थी इनके अपने बकौल, उस पर 3 साल लग गए। अब उसके अलावा इसका डबल हो गया लागत का खर्चा भी। बसों के स्पेयर पार्ट्स की वारंटी थी 2 साल, ठीक है ना। वो 2 साल खैर से जब आज बसें आई सड़क पर तो वो वारंटी एक्सपायर हो चुकी थी। वो जो वारंटी दी गई थी बसों के स्पेयर पार्ट्स की, वो वारंटी एक्सपायर हो गई। जो हाइब्रिड बैटरियां थी, हाइब्रिड बैटरियां की जो कीमती तरीन बैटरियां होती हैं, वो 12 साल उनकी वारंटी थी। खैर से वो वारंटी भी 9 साल हो गई है। ये नुकसान है ना भाई। एक और नुकसान बताऊं, जो डेपो नामुकम्मल है, डेपो के अंदर बसों को पार किया जाता है ना, तो डेपोस के नामुकम्मल होने की वजह से बसें अब तक, वो तो अभी तक नामुकम्मल है ना 3 डेपो, अब तो मजीद जो पहले नामुकम्मल रहे इतना अरसा, जो बसें बाहर धूप पर सड़ती रहीं, मौसमी असरात, बारिश में खड़ी रहीं, अब उनका ये एक अलग नुकसान है। लागत तो वैसे ही डबल हो चुकी है ना। मैं आम तौर पे कहता रहता हूं, क्योंकि आज सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आज एक एक सबूत है, आज एक एक दलील है, आज एक एक मैंने सबूत जमा किया है। लेकिन मैं आम तौर पे ये मैं कहता रहता हूं कि अगर ये, इसको भी मैं साबित करूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर कल को ये दोबारा से एहतसाब शुरू हुआ, ये पीटीआई की गवर्नमेंट में जाने के बाद, आप यकीन जानिएगा, आप मेरी बात लिख रखें, पूरी की पूरी पीटीआई अंदर होगी सिर्फ इसी बीआरटी प्रोजेक्ट में। बाकी तो छोड़ दें ना, इसी बीआरटी प्रोजेक्ट में ये अंदर हो जाएगी। क्यों? कोई ये इन पे ज़रा शरीफ फैमिली पर आप ज़रा मुकदमात की फहरिस्त निकाल के देखें। कोई जनाब ये है कि रमज़ान शुगर मिल, वो नाले का केस है, नाले के ऊपर पुल बना है, जनाब कितना कितना करप्शन का तखमीना वगैरह, इल्ज़ाम वगैरह, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, ये वो। यहाँ पर तो जनाब यूं लगा ना, यूं लगा, खैर से यूं करके शूट करके ऊपर कीमत गई ना और लागत। ये पूरी की पूरी यकीन कीजिए कि पीटीआई इसमें असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया था जनाब, ठीक है। वो ट्वीट बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा था कि परवेज रशीद साहब, ये उन्होंने कहा ना कि आपने ये लाहौर की पिंडी की मेट्रो जो है ना बड़ी महंगी बनाई, तो उन्होंने कहा इसका भी मैं एक मवाजना एक अलग वीडियो में करूंगा कि ये क्या, उन्होंने कितने की बनाई, कितने किलोमीटर थे, इन्होंने कैसे बनाई। अच्छा, असद उमर साहब उन्होंने एक ट्वीट किया और कहते हैं कि परवेज रशीद साहब, ये उनके ट्वीट के अल्फाज में आपको बता रहा हूं, आपका चैलेंज कबूल, 8 अरब रुपए में आपको इस्लामाबाद में मेट्रो बस प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। लो जी, अब ये जो सब्ज बाग दिखाए ना असद उमर साहब ने, उसके बाद क्या किया जनाब, वो जो केपीके की गवर्नमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा ले रही थी, पहला प्रोक्योरमेंट प्लान जब आया तो उसकी लागत के लिए $12.35 मिलियन, अब इतनी कम अमाउंट रखी गई, ठीक है। अब ये इसके लिए कर्जा लिया गया। अच्छा, बाद में टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने समझाया भाई इतने कम पैसों पर ये नहीं बनती होती, ये बस इतने कम पैसों पर नहीं बनती, आप होश के नाखून लें। अब जनाब जब टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने समझाया कि इतने कम पैसों में नहीं बनेगी, अब दोबारा मुज़ाकरात हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो जाहिर है जब एक कर्जा आप 2 मरतबा लेंगे, तो जब दूसरी दफा लेंगे उस वक्त डॉलर का रेट और भी ज्यादा ऊपर चढ़ चुका था। अब जरा देखते जाएं कि कौम के साथ क्या क्या मजाक हुआ है, डॉलर के रेट और भी। अब ये जो हथेली पर सरसों जमाने का ख्वाब था ना, खैर से माशाल्लाह पीटीआई का, वो जनाब इस तरीके से पूरा कौम को टीका लगता रहा। फिर नया कर्जा अप्रूव हुआ, फिर जाहिर है वो महंगा कर्जा था, क्योंकि वो पहले लिया जाता तो उस वक्त डॉलर का रेट कम था। जब बाद में ये बताया गया कि जनाब इन पैसों में तो नहीं बनेगी, ना ही इस टाइम में बनेगी, फिर वो कर्जा भी रिवाइज किया गया, फिर उस बनाने की मुद्दत भी रिवाइज की गई, ठीक है। अब आ जाएं जनाब बीआरटी पर कि कैसे करप्शन हुई, कैसे गंद हुआ, इसमें क्या क्या सूरत हाल सामने आई। एक महमूद खान साहब ने एक कमीशन बनाया था, प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम बनाई थी, PIT, यानी पीटीआई ने PIT बनाई। उस वक्त अपना अभी मौजूदा जो वजीर आला है महमूद खान साहब के हुक्म पर रिपोर्ट उन्होंने दी अप्रैल 2019 में। उस रिपोर्ट में उन्होंने छतरोल कर दी, अपनी बनाई हुई कमेटी ने, अपनी बनाई हुई टीम ने। उन्होंने कहा कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, किस किस तरीके से, वो बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। अब आ जाए जरा ADP जिनसे कर्जा लिया गया था, जी हाँ, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, ठीक हो गया ना। उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने कहा कि मुसलसल डिज़ाइन में तब्दीली की गई, घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, एक तो इनकी अपनी बनाई हुई कमेटी या अपनी बनाई हुई टीम की ना, उसकी तो है ही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जनाब ये कहा कि घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया। आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लिखा, वाज़े तौर पे लिखा कि स्टेशन नंबर 10, स्टेशन नंबर 12, स्टेशन नंबर 15 और स्टेशन नंबर 26 पर बसें आपस में टकरा जाएंगी। यानी बसें जो गुजरेंगी तो इतना उसको तंग बनाया गया कि वो बसों के टकराने का खदशा है, क्योंकि वो मुकम्मल स्पेस है ही नहीं। ठीक, उन्होंने कहा, मना किया एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में, उन्होंने मना किया उनके एक्सपर्ट्स ने कि ठेकेदारों को मजीद पेमेंट ना करें, क्योंकि इन्होंने पुअर क्वालिटी का काम किया है। इसलिए आपको याद है को बारिश आई थी, थोड़ा सा आंधी आई थी, बसें उनकी जो है ना वो जो छतें थी स्टेशनों की वो उड़ मुड़ गई थी। ठीक, अच्छा, जिस डिज़ाइन पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि जिस डिज़ाइन पर इतफाक किया गया था उस डिज़ाइन से इनहराफ किया गया, इन्होंने डिज़ाइन में तब्दीलियां की। अच्छा, जो पुअर क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो अब उसको कोई उखाड़ पछाड़ तो नहीं की गई, वो मटेरियल तो उसी तरह से मौजूद है। अब ये कौम भुगतेगी आने वाले सालों में उस मटेरियल का। ठीक है ना। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, ये आपके जहन में भी आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, पुअर मटेरियल तो इस्तेमाल किया गया सारा कुछ। भाई मेरे, ऐसा इसलिए हुआ कि एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को ठेका दिया गया। एक ब्लैक लिस्ट कंपनी वही जिसने ऑरेंज लाइन का काम किया और फिर उसके बाद फैसलाबाद में भी कुछ जो है ना काम किए, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, मेगा प्रोजेक्ट्स पे। उनको शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने वहाँ पे 2 नंबरी की। अब वो जनाब 2 नंबरी करते हुए पकड़े गए, उन्होंने जनाब उसको ब्लैक लिस्ट किया। उस ब्लैक लिस्ट कंपनी को जनाब ठेका दिया गया BRT का। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, इसी वजह से ये जो डेपो इनकम्प्लीट, वो काम इनकम्प्लीट, उसी ब्लैक लिस्ट कंपनी को उठा के कुछ हफ्ते पहले PTI की गवर्नमेंट ने लाहौर में 2-3 अंडरपासेस का और कोई 1-2 और भी मेगा प्रोजेक्ट्स का उनका ठेका दे दिया। यानी BRT में उन्होंने किया कालक मली, फिर उसके बाद उनको लाहौर में जैसे बड़ा इनाम, जैसे उन्होंने बड़ा कुछ कला फतह कर लिया हो, जैसे BRT को बड़े टाइमली मुकम्मल किया हो और वो लागत कहाँ से कहाँ चली गई उसका तो अभी तक इजाला नहीं हुआ। डेपोज इनकम्प्लीट, स्टेशन इनकम्प्लीट और साइकिल ट्रैक इनकम्प्लीट, सारा कुछ उन्होंने वहाँ से मशीनरी उठाई, खैर से वो लाहौर ले आए। अब ये ज़रा देखते जाएं, थोड़ा सा सुनते जाएं आराम से। 2019 के आखिर पर पेशावर हाई कोर्ट ने ये, यानी कि नवंबर 2019 में पेशावर हाई कोर्ट ने इंक्वायरी का हुक्म दिया FIA को। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कंप्लीट करो, 45 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल करो, तहकीकात करो कि इसमें कहाँ करप्शन हुई है, कहाँ गलत काम हुआ है, क्या क्या हुआ है। FIA ने जनाब इंक्वायरी शुरू की। यही हुकूमत थी PTI की, माशाल्लाह। ठीक है ना। FIA भी इन्हीं के अंडर आता है। FIA ने इंक्वायरी शुरू की, फौरन PTI पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, वहां से स्टे ले लिया। ये खान साहब के अल्फाज थे ना कि स्टे के पीछे क्यों छुपते हो भाई, अगर आपने कोई चोरी नहीं की तो क्यों लिया स्टे भाई। FIA आपके अंडर आता है और सारा कुछ ये आपकी हुकूमत है। अगर वहां को BRT में गड़बड़ नहीं हुई, वहां पे कोई करप्शन नहीं हुई तो स्टे लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों स्टे लिया गया, क्या जरूरत पेश आई स्टे लेने की। अच्छा, एक और बात, इससे पहले इसी पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब नैब से कहा कि आप भी तहकीकात करो, नैब से। अच्छा, लेकिन उसका भी स्टे लिया गया और उसमें आपको पता है किसने स्टे दिया था? 2 स्टे लिए हैं BRT पर, 2 लिए हैं स्टे PTI ने। एक जब पेशावर हाई कोर्ट ने नैब से कहा कि इंक्वायरी करो, और एक जब पेशावर हाई कोर्ट ने FIA से कहा कि इंक्वायरी करो करप्शन की। ठीक, नैब वाला स्टे किसने दिया था? वही जो हीरे हैं साकिब निसार साहब। ठीक है ना, उस हीरे ने तो स्टे दिया था नैब वाला BRT पे कि जी नैब इंक्वायरी ना करे, वो स्टे भी बरकरार है।
FIA का स्टे वो भी बरकरार है कि FIA भी इंक्वायरी नहीं कर सकती, नैब भी इंक्वायरी नहीं कर सकता। इफ्तिताह आज हो गया। एक तकरीब में चेयरमैन नैब ने कहा था, और उस तकरीब में जनाब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि लोग पूछते हैं कि आप BRT पर और ये इन मालम जब्बा पर इन चीज़ों पर इंक्वायरी क्यों नहीं, कहते हैं BRT पर इस वजह से इंक्वायरी अभी तक रुकी हुई है कि जनाब उस पर स्टे है अदालत का, जैसे ही स्टे खत्म होगा उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। देखते हैं अब उसकी इंक्वायरी कब शुरू होगी। और यहाँ पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, स्टे खत्म ही तब होगा कि जब गवर्नमेंट जाएगी, स्टे खत्म होगा। अब ये बड़ी एक सितम ज़रीफ़ी है कि एक इंक्वायरी जो कही गई एक अदालत के ज़रिए, दूसरी अदालत ने उठ के उस पर स्टे दे दिया। भाई चले, हुकूमत तो उन्होंने तो अपने कहे पर मुकर के यू टर्न लेके अजीम लीडर बन गए ना, लेकिन एक अदालत ने कहा कि इंक्वायरी करो, इसमें कबाहत ही क्या है, दूसरी अदालत ने माशाअल्लाह जो है ना स्टे, ये हमारा निज़ाम इंसाफ है। मैं समझता हूं कि दूसरे ने स्टे दे दिया, अब उस स्टे को अभी तक वेकेट नहीं किया गया, इफ्तिताह हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने अल्फाज की लाज रखेंगे और वो कहेंगे कि स्टे के पीछे नहीं छुपना, इफ्तिताह हो गया है, लो जी अब जो है ना स्टे विकेट का अपना मुकदमा वापस लो। पेशावर अपना गवर्नमेंट को, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को कहेंगे कि जी अपना मुकदमा वापस लें, स्टे विकेट हो जाएं, नैब की भी इस पर इंक्वायरी हो, FIA की भी इंक्वायरी हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए कि इसमें करप्शन हुई है या नहीं हुई। जब नहीं हुई तो स्टे के पीछे छुपने की ज़रूरत क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।